ख्वाजा साहब मर्दान से हैं, जो पीस नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सरपरस्त से आला हैं। वो तशरीफ़ लाएँ और हमें गाइडलाइन दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नसल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम मोअज़्ज़ज़ीन मेहमानों को, भैया के मेज़बानों को और पंजाब के भी के मुख्तलिफ़ अज़ला से आए हुए तमाम तर दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। महाराजा अज़मत कियानी की इस हिम्मत को, उनकी मेहनत को, उनकी इस्लाम से, पाकिस्तान से लगन को, उनकी नंबरदारों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने की काविशों को, अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। जिस तरीके से वो तन्हा निकले, इंशाअल्लाह हमारी रूहानी सरपरस्ती उनके साथ रहेगी। हम सैयदों की फ़ुक़रा की अल्लाह इनको कामयाबी अता करेगा। बात दरअसल ऐसी है, आज के इकट्ठा होने का मकसद, जिस तरह साहिब मौसूफ़ ने फरमाया कि हमने अपने लिए हादाफ को मुकर्रर करना है। आज हमारे माशरती, आज हमारी मामलात जो इस पाकिस्तान के अंदर, जो नौजवानों के अंदर अकाबी रूह बेदार होने के लिए हुई थी, आज उनके अंदर बारूद की बू की तरफ उनकी जहनीत को मोड़ दिया गया है। आज आप देख रहे हैं फ़िरका परस्ती है, आप देख रहे हैं हमारे नौजवान किस तरीके से एक बेरारवी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे माशरे में मंशियात के मामलात हैं। आज हमारे माशरे में, खासकर मैं अपनी पुख्तून इलाके की बात करूंगा जहाँ की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, किस तरीके से दहशतगर्दी के मामलात हैं। नौजवानों को किस तरीके से वर्गलाया गया है, नौजवानों को किस तरीके से उनकी जो ज़हनी लिहाज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़, इस्लाम की निशात सानिया तैयब सानी, जो ये मरकज़ है इस्लाम की निशात सानी, किसके ख़िलाफ़ किस तरह नौजवानों को वर्गला दिया गया है। बरादरान इस्लाम व दुख्तरान मिल्लत, मेरे भाइयों, एक मुख्तसर सी बात करूंगा मैं आपसे, एक हदाफ की तरफ मैं आपको लाना चाहूँगा। अल्लाह मेरे अल्फाज के अंदर वो तासीर अता फरमा दे, जो तासीर इस माशरे के अंदर, इस पाकिस्तान की तख्लीक के मकसद को समझते हुए, पाकिस्तान का मतलब क्या था, पाकिस्तान की तख्लीक क्या थी, पाकिस्तान की तख्लीक किस तरीके से हुई थी, आप देख रहे थे। आप लोगों ने तारीख के औराक को पलट के देखा है कि दो कौमी नजरिए के तहत, एक तरफ नजरिया था बुत परस्ती का, एक तरफ नजरिया था तौहीद परस्ती का, एक नजरियाती जंग थी। ये दो नजरिए के तहत एक मुमलिकत आजाद हुई। आज पाकिस्तान को तख्लीक़ी पाकिस्तान की तरह मुस्तहकम पाकिस्तान को लाने के लिए भी हमने इन्हीं दो कौमी नजरिए की तरफ आना होगा। हमने फैसला करना होगा अपने नौजवानों का, हमने अपने नौजवानों की ज़हनी तरबियत करनी होगी। एक तरफ पाकिस्तान के दुश्मन खवारिज है, एक तरफ पाकिस्तान की नजरियाती जो सरहदात की और जो दिफाई सरहदात की मुहाफ़िज़ हमारी फौज है। ये दो कौमी नजरिया है। अब पाकिस्तान के हर फर्द को, अगर खुद को पाकिस्तानी कहता है, हमने इन फिरकों से, इन सियासत से, इन ग्रोहों से, इन लिसानियत से, इन सुबावारियत से हमने हटकर सबसे पहले पाकिस्तान का अगर सोचना है तो हमने इस दो कौमी नजरिए को अपने सामने रखना है। नौजवानों की ज़हनी तरबियत करनी है। हमने अपने नौजवानों को बताना है कि दो ताकतें इस वक्त इस सरजमीन पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। आपने उन दो ताकतों में एक का चूज करना है।
रियासती इदारों को भी चाहिए, दिफाई इदारों को भी चाहिए, मुमलिकत के निज़ाम चलाने वालों को भी चाहिए कि आज इस फकीर की इस बात की तरफ तवज्जो दें कि हम अगर पाकिस्तान को बचाना है तो जिस तरह बनाया था वैसे ही बचाना है। बनाने में हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। हिंदुस्तान से हिजरत करके इस पाकिस्तान की सरजमीन को आए थे और हमें अपने बुजुर्गों की हिजरत पर फख्र है। ज्यादातर नंबरदार भी हिजरत करके पाकिस्तान को आए थे। ये तारीख है नंबरदार की। मुगलों से लेके, मुगल दौर से लेके इस सरजमीन जमीन की जो जमीनी मामलात की जितनी भी हिफाजत करते नंबरदार रहे हैं, दूसरी कोई नहीं रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की जमीन की, जो पाकिस्तान की जमीन जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बनी है, और दूसरी तरफ एक ताकत उठी हुई है जो खवारिज की ताकत है, जो इंतहा पसंदी की ताकत है, जो दहशतगर्दी की ताकत है, जो ताकतें पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही हैं और हमारे नौजवानों को खासकर। देखिए, हमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, हमने ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बना के हमें दिया। आज हम, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की तारीख को, हम किस तरह फख्र से पाकिस्तान में दनदनाते फिर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां थी। हम तीसरे दर्जे के शहरी बनने से बचे। हम पाकिस्तान में एक नंबर के दर्जे के शहरी है, मोअज़्ज़िज़ीन शहर है। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। तो मेरे भाइयों, नंबरदारों, मेरे पाकिस्तान के मुहाफिजों, इस सरजमीन के मुहाफिजों, पाकिस्तान की दिफाई इदारों, पाकिस्तान के मुमलिकत को चलाने वालों, निज़ाम को चलाने वालों, अब हमने वो जो तहरीक पाकिस्तान की तरह तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करना है। इन लोगों के खिलाफ, उन नजरियात के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ, उन सोचों के खिलाफ जो आजकल सोशल मीडिया के जरिए एक वायरस फैला रहे हैं, एक वायरस फैलाया जा रहा है। नौजवान नस्लों को आप देख रहे हैं, एक आम बंदा खड़ा हो जाता है, कोई भी किसका जी चाहता है अपना चैनल बना लिया है। इसके लिए कोई पॉलिसी पाकिस्तान में वजह नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई पॉलिसी वजह नहीं है। जो जी में आता है बोलते रहता है, उस सुनने वाले को सच और झूठ का पता नहीं होता है, वो उसके पर जनाब एक माशरे के अंदर इंतशार पैदा हो जा रहा है। तो मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए, सोशल मीडिया के लिए अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जो चैनल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ, जो चैनल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नजरियाती मुहाफिजीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, जो चैनल पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत फैला रहे हैं, कुफर के फतवे दे के तकफीर ला रहे हैं, जो चैनल पाकिस्तान के अंदर इंतशारी कैफियत पैदा कर रहे हैं, मेरी अपील है, पेमरा से मेरी अपील है, पाकिस्तान की इदारों से मेरी अपील है कि ऐसे चैनलों पे मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगाई जाए। और ऐसे चैनलों को नंबरदार की तरह, जो नंबरदार चैनल, ये एक सिर्फ सोशल मीडिया का चैनल नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला वो नजरियाती चैनल बनेगा जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान को मारज़ वजूद में लाया गया। अमन आएगा पाकिस्तान में। हमने अपने नौजवान नस्ल के लिए कुर्बानी देनी है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने दिए, हमारे बुजुर्गों ने दिए ना। बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब ला को यहां पर लाना है। ला क्या है? यहां पर तो कोई सियासी लीडर बना हुआ है, कोई फिरका बना हुआ है, कई ग्रुप बना हुआ है। अरे इल्लल्लाह पे आना है, एक अल्लाह की हमद व सना के लिए। इन बातिल ताकतों के खिलाफ जो बुत खड़े हुए हिंदुस्तान में, उनको गिराने के लिए, हुजूर के वादे तक़ज़ीम को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान अता किया। तो अमन किस तरह आएगा पाकिस्तान में? देखिए, अमन लाने के लिए कुछ उसूल, कुछ तरीका, कुछ ज़ाब्ता होना चाहिए। क्या हर एक जिसका जी चाहे जिस तरह बोले बोलता रहे? क्या हर एक जिसका जी चाहे जिस तरह चाहे लोगों को उस्काता रहे? हर एक का जिसका जी चाहे जिस तरह बोले कुफर के फतवे लगाता रहे? क्या हर एक का जी चाहे जिस तरह चाहे लिसानियत और सुबहवारियत को हवा देता रहे?
तो क्या पाकिस्तान इनके वास्ते बना था? नहीं, पाकिस्तान लाखों मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। ट्रेनों पे लोग आते थे, हमारे बुजुर्ग में फरमाते थे कि हिंदुस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान तक आने के लिए ये एक खून की होली खेली जाती थी, मुसलमानों को शहीद किया जाता था। तो आज मेरी अपील है, हुकूमती इदारों से मेरी अपील है कि अमन के क़याम के लिए तहरीक पाकिस्तान की तरह तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए ये नंबरदारों को, जो इस ज़मीन के मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने ज़मीन की मुग़ल दौर से लेकर आज तक, एक बड़ी बात मशहूर है, मुग़लों से लेकर आज तक नंबरदारों, जो भी किसी इलाके में रिश्ते के लिए जाता था, मेरे किसी मर्दान में कोई रिश्ते के लिए आता था, तो वहां पर वो किसी के बारे में अगर मालूमात करना होता, रिश्ता अच्छा है या बुरा, तो वो नंबरदार के पास आता था। जब वो नंबरदार वेरिफिकेशन कर देता था कि हाँ भाई ये बंदे, ये खानदान, ये कबीला, ये कौम, ये लोग ठीक है, तो वहां पर रिश्ता किया जाता था। तो आज पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए भी इन नंबरदारों ने अपना किरदार अदा करना है, ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान के जो नंबरदार है वाकई वो नंबरदार है। इन दो नंबरियों के पीछे जो ये दो नंबरी लगे हुए हैं, जो रॉन्ग नंबर है, ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लोगों को वर्गलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान में सियासी चपलश पैदा की जा रही है, ये दो नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। आप लोग सही नंबर है। जो नंबरदार आप लोग हैं वो असल नंबरदार आप हैं, ये दो नंबर लोग हैं। इन दो नंबर से क्या आप लोग पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इनकी इस शर फितरों से महफूज रहे? तो आप सब ने मुनज़्ज़म होना है, मुस्तहकम होना है, इत्तेहाद बनाना है, पाकिस्तान की सरजमीन को इन खवारिज से पाक करने के लिए पाकिस्तान के फौज के शान बशाना खड़े होना है। मुझे मुसल्लह अफवाज से भी दरख्वास्त है, यहाँ पर इदारती कोई अफराद अगर बैठे हैं तो मेरी अपील है उनसे कि वो इस वक्त पाकिस्तान को अगर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो ये हमने इमरजेंसी बुनियादों पर एक पॉलिसी बनानी होगी। उस पॉलिसी के ऊपर हमने अपने नौजवानों को, ये खासकर सोशल मीडिया के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना होगा, ताकि नौजवानों को वर्गलाया ना जा सके। नौजवानों के जहनों को, ये अकाबी रूह है, ये इकबाल के ख्वाब है, ये इस मुमलिकत को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किस कदर मेहनत से बनाया है। ये फलाही रियासत है, ये दहशतगर्द रियासत नहीं, ये फलाही इस्लामी रियासत है। जिस तरह आप आज़ान में देखते हैं किस तरह किया जाता है, एक तरफ मुंह फेर के हय्या अलस सलाह कहा जाता है, दूसरी तरफ मुंह फेर के हय्या अल फलाह कहा जाता है। तो हमारे दाएं बाएं जो मुमलिकतें हैं, जो रियासतें हैं, जो हुकूमतें बनी हुई हैं, जो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही है इस पाकिस्तान के अंदर, हमने उनको भी तंबी करना है कि वो भी सही हो जाए, वो भी हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की हुदूद में आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोग का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर जब भी नंबरदार का जब वो प्रोग्राम होगा, किसी भी हल्के में, किसी भी हुदूद में, इंशाअल्लाह ताला खैबर पुख्तनख्वा के अंदर हम हाजिर हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाक फौज के लिए और पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती हुदूद की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए इंशाअल्लाह हम तैयार रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।